हेलो स्टूडेंट। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले जो है आपको बीएससी पार्ट 1 की इनऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक वीडियो अपलोड की थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसा कि देखिए लॉकडाउन खुल चुका है और विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटियों ने जो है पेपर के लिए एक मीटिंग भी रखी है और शायद हो सकता है कि आपका एक्सपेक्टेड डेट जो है 20 जून है, लेकिन मे भी ये बढ़ सकता है जुलाई। लेकिन जुलाई के फर्स्ट वीक से आपके एग्जाम अगर जून में नहीं होते हैं तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन पेपर होगा। इसमें कोई प्रमोट वाली जो न्यूज चल रही थी वो सब फेक है, कोई प्रमोट नहीं किया जाएगा। जैसे होते थे एग्जाम उसी तरह होंगे, इसलिए आप स्टूडेंट अब आप पूरी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि पेपर उसी विधिवत होंगे जिस विधिवत होते थे। बस हाँ, कुछ है जो है आप लोगों में कुछ सतर्कता, कुछ जो है आप लोगों को सेफ्टी रखने के लिए बस आदेश दिया जाएगा, ताकि आप जो है आएँ और एग्ज़ाम दें, ताकि आप एक दूसरे से जो है इन्फेक्ट ना हो पाएँ। जैसे कि आप बिल्कुल मास्क और ग्लव्स वगैरह जो है पहन के आने का, ये सब चीज़ें आप लोगों को जो है आदेश दिए जाएंगे। लेकिन खैर, वो एक घर पे अभी आप हैं तो सुरक्षित हैं, लेकिन आपका एक काम है केवल आप पढ़ते रहिए। तो देखिए, मैं आज जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डालने जा रहा हूँ, इंटर हाइलोजन कंपाउंड। इसका आपने इंटर में पढ़ा होगा, 12th में, इंटर हाइलोजन कंपाउंड। इंटर हाइलोजन को बोलते हैं अंतर हाइलोजन यौगिक। अंतर हाइलोजन यौगिक। अंतर हाइलोजन यौगिक होते क्या हैं? अंतर हाइलोजन यौगिक वो होते हैं जब टू डिफरेंट हाइलोजन कंबाइंड, यानी कि दो डिफरेंट हाइलोजन, अलग अलग प्रकार के हाइलोजन ग्रुप जो हैं मिल करके एक हो जाएं, तो उन्हें अंतर हाइलोजन यौगिक कहते हैं। हाइलोजन ग्रुप कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब फ्लोरीन क्लोरीन से मिल गया, ये अंतर हाइलोजन हो गया। क्लोरीन ब्रोमीन से मिल गया, ये अंतर हाइलोजन हो गया। ब्रोमीन किससे मिल गया? आयोडीन से, ये अंतर हाइलोजन है। आयोडीन किससे मिल गया? ब्रोमीन से मिल गया। ब्रोमीन किससे मिला? क्लोरीन से। क्लोरीन किससे मिला? फ्लोरीन से। तो ये सब अंतर हाइलोजन यौगिक के अंतर्गत आते हैं, इन्हीं को इंटर हाइलोजन कंपाउंड कहते हैं। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन आता है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑफ इंटर हाइलोजन कंपाउंड। तो इसमें आप लोगों को जो है इंटर हाइलोजन कंपाउंड के बारे में लिखना होगा। तो कुछ जो है टाइप्स के जो है इंटर हाइलोजन कंपाउंड आप लोगों आपके सिलेबस में डिस्कस किए गए हैं। जैसे CLF एक ये होता है आपका, दूसरा होता है BRF, यानी कि CLF को क्या बोल सकते हो? क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। इसको क्या बोल सकते हैं? ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड। दूसरा आएगा BrCl, ब्रोमीन मोनोक्लोराइड, ठीक है ना। तो ICl और IBr, इस तरह के जो है कुछ बताए गए हैं कि आप लोगों में कि कुछ CL, यानी कि इनको अगर हम शॉर्टकट में बोले तो जैसे AB टाइप के, इनको बोलते हैं AB टाइप। AB टाइप का मतलब होता है कि एक एक होंगे दोनों, यानी कि दो हाइड्रोजन सिंगल सिंगल होंगे, इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि दूसरा डबल नहीं हो सकता, दूसरा ट्रिपल नहीं हो सकता। दूसरा है AB3 टाइप। AB3 टाइप में क्या आ सकता है? जैसे CLF3 आ सकता है, और आपका जो है BrF3 आ सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा देखिए, इसमें आता है आप लोगों के AB5 टाइप के। AB5 टाइप में जो है दो होते हैं, BrF5 होता है, दूसरा होता है IF5 होता है, और एक होता है AB7 टाइप। AB7 में केवल एक एग्जाम्पल हुआ है, IF7। ठीक है दोस्तों, तो मैं सबका एक एक आपको जो है AB का बता दे रहा हूँ, एक AB3 का बता दे रहा हूँ, एक AB5 का बताते हैं, एक AB7 का बता दे रहा हूँ। सबका आपको क्या करना है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखना है, उसके स्ट्रक्चर लिखना है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज लिखना है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो देखिए, सबसे पहले हम अगर स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले हम लेते हैं CLF, यानी कि CLF का मतलब AB टाइप के इंटर हाइलोजन। तो सबसे पहले देखिए इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियाँ कैसे इसको बनाते हैं। तो बनाने के लिए देखिए क्या होगा, Cl2 ले लिया प्लस F2 ले लिया, इसको हमने किसी 250 सेंटीग्रेड पर 250 सेंटीग्रेड पर हीट किया, 2 CLF, ये देखिए बन गया। एक एक अगर आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख देते हो तो भी इनफ है। इसकी देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए आपको क्या करना है? 2 रिएक्शन आपको देनी है केवल। सबसे पहली रिएक्शन देखिए आपने क्या दे दिया इसको, ये नंबर 1 एक्शन ऑफ हीट। क्या लिख दिया? एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट करेंगे तो 2 CLF है, इसको अगर हमने हीट कराया तो ये किस में प्रयोग हो जाएगा? Cl2 में जो जाएगा और F2 में हो जाएगा। दूसरा देखिए हमने कर दिया रिएक्ट विद NaCl के साथ करा दिया, तो क्या होगा? CLF होगा
प्लस NaCl होगा, गिब्स क्या बन जाएगा, NaF प्लस Cl2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक हमारे ये हो गया, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब देखिए अगर हम मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कैसे बनाते हैं। देखिए शॉर्टकट मैंने मेथड आपको बताया ClF का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। क्लोरीन कितना होता है, 7 होता है। फ्लोरीन के कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 होते हैं। 7 कितना हो गया, 14 हो गया। अगर देखिए दोनों का ऐड 8 तक आता है तो 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 2 सा कितना होगा 16, 8 1 जा 8, ये आया कितना हुआ 6 आया। अब देखिए ये कितना है 8 से कम, इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, दोनों जगह 3 + 1 यानी कि 4 आ गया। 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल। यहाँ Cl लगा दी, यहाँ पे बाकी सारे आपके क्या हो जाएंगे, लोन पेयर हो जाएंगे। ये आपका बॉन्ड पेयर होता है, ये आपका लोन पेयर होता है। क्लियर हो गया, तो 3 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर, तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन। तो ऐसे ही आपको जो है अब दूसरा AB3 टाइप के बनाने हैं। तो देखिए AB3 टाइप का कैसे आपको करना है, देखिए ये भी देख लीजिए। तो हम AB3 टाइप में जो है एक ले लेते हैं ClF3, Cl ये AB3 टाइप से के हैं, ClF3 ले लेते हैं। तो इसको क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड, क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड बोलेंगे। इसका देखिए प्रिपरेशन कैसे करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका देखिए। Cl2 हो गया, 3F2 के साथ कराया 250 सेंटीग्रेड पर, तो ये बनेगा 2ClF3। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी कुछ जो है होती नहीं है, इसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, इसको डायरेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि किसी किसी के ऐसी क्या होते हैं कि इसकी किसी किसी की कंपोजिशन कंडेंसेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वो ब्रेक नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए उनकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज केवल शो कर देते हैं। ये हर जरूरी नहीं कि हर एक का केमिकल प्रॉपर्टीज हो, कभी कभी कोई क्योंकि रीजन क्या है, फ्लोरीन या आप जानते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने का, क्लोरीन के क्या होता है पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, तो ब्रेक जल्दी नहीं हो पाता है, इसलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। बस ये इसकी आप फिजिकल प्रॉपर्टी ले सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 पोजीशन लिख सकते हैं इसका, इट इज कलरलेस गैस, इट इज अ कलरलेस गैस, कलरलेस गैस होती है। दूसरा लिख सकते हैं इट रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट विद एक्सप्लोशन। बस यहीं पर आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। आगे देखिए दूसरा हम देखते हैं, दूसरे के लिए हम क्या आएंगे AB5 क्योंकि देखिए ये क्या है 3 मार्क्स का अगर ये पूछा जाएगा, तो अगर ये 3 मार्क्स के उसमें पूछा जाएगा, अगर ये लॉन्ग में पूछा जाता है तो इसमें सेक्शन लगा दिया जाए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड नहीं, तो ये 4 मार्क्स हो गए, यानी 3 और 4 मार्क्स के लगभग ये पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। कभी कभार बाई चांस ये अगर पूछ लिया गया 8 मार्क्स का तो आप लोगों के लिए लकी चांस है, इसलिए क्योंकि इसी हिसाब से लिखना है आपको, लगभग नंबर पूरे मिल जाएंगे इसमें। तो AB5 में अगर हम देखते हैं तो हम एक लेते हैं BrF5 के लिए देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो BrF को Br2 लेंगे प्लस किसके साथ कराएंगे 5F2 के साथ 200 सेंटीग्रेड पर, तो बन जाएगा 2BrF5, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसका केमिकल प्रॉपर्टीज कराएंगे। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज जो है कराने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही एक्शन ऑफ हीट। देखिए एक कॉमन जो है इसमें रिएक्शन होती हैं, कॉमन रिएक्शन आपको याद रखना है, जैसे एक्शन ऑफ हीट होती है, तो सब में एक्शन ऑफ हीट होगी तो ब्रेक करना है, तो ये कॉमन रिएक्शन आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो हमने क्या लिया 2BrF5 को अगर हमने किया तो बन गया Br2 प्लस 5F2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए दूसरा रिएक्ट विद वाटर के साथ कराएंगे। तो वाटर के साथ कराने के लिए BrF5 को प्लस किसके साथ करा दिया, वाटर के साथ करा दिया, तो ये क्या बना हमारा 2HF प्लस BrOF3। क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये जो है आपके इसमें आगे, तो देखिए मैंने ये बताया कि स्ट्रक्चर कैसे निकालना है आपको, तो स्ट्रक्चर निकालने के लिए मैंने देखिए मेथड आपको बताया, तो उस मेथड के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर निकाल लेना है, ठीक है। तो अब देखिए आगे आते हैं, चलिए जैसे मैं अभी लास्ट में आपको बताता हूँ ClF3 का कैसे स्ट्रक्चर निकाला जाएगा। तो जैसे IF7 का, तो IF7 का मतलब ये क्या है हमारा AB7 टाइप के स्ट्रक्चर हो, कंपाउंड हो जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले वही मेथड ऑफ प्रिपरेशन लेते हैं।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या हो गया, IF5 प्लस F2 ले लिया तो क्या बना हमारे पास, IF7 बना। इसके लिए देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज लिया, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, रिएक्ट विद वाटर, इसमें से कराइए रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ कराएंगे तो क्या होगा, IF7 वाटर के साथ कराया तो ये टूट जाएगा, IF4 निगेटिव प्लस 7F माइनस, यानी कि ये इसका ऑक्सीजन जो है इसके पास जाकर के कंपोज हो जाता है। कंपोज का मतलब एक सॉल्यूशन बन जाता है और फ्लोरीन यहाँ से पूरा का पूरा बाहर हो जाता है। क्लियर हो गया। अब आयोडीन की बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाएगा, लेकिन अनबैलेंस्ड बनता है, पूरा निगेटिव चार्ज रहता है। देखिए इसमें जो है प्रॉपर्टीज, अभी एक ही केमिकल प्रॉपर्टीज है तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज फिजिकल लगा देंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे, इट रिएक्ट विक्रोक्सली विद नॉन मेटल। ठीक है, दूसरा देखिए हम क्या करेंगे इसमें, तीसरा इसमें लिख लेंगे इट एक्सप्लोड ऑन हीटिंग विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ हीट करेंगे तो एक्सप्लोड होगा। ठीक है ना। तो ये आपको मैंने जितने टाइप्स के उसका एक एक मैंने आपको सारे बता दिया। अब इसमें एक मेन होता है स्ट्रक्चर, तो देखिए स्ट्रक्चर के बारे में बता देते हैं। जैसे हमने निकाला ClF3 का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ClF3 के लिए स्ट्रक्चर के लिए देखो हमको करना क्या पड़ेगा, क्लोरीन, क्लोरीन में कितने होते हैं हमारे 7 होंगे, तो यानी कि 1s2 2s2 2p3 ये आएगा। तो हम सबसे पहले 1s2 फिर 2s2 2p3 और यहाँ पर हमने बना दिया D का 1 2 3 5। ठीक, तो 1s2 2s2 2p3 ये हमारा आ गया ग्राउंड स्टेट। ठीक है दोस्तों। तो अब एक्साइटेड स्टेट के लिए करेंगे तो एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या होगा, एक यहाँ जंप करके जाएगा, दूसरा यहाँ जंप करके जाएगा, तो ये हमारा खत्म। तो हमारे पास क्या बचा, ये 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, 3d हो गया। तो हमारा 1s चला गया तो 2s के बचा, 2p में कितना हुआ, ये पेयर हुआ, ये पेयर हुआ, यहाँ एक सिंगल आया। क्लियर हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है, F के 3 है। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर बैलेंस, यानी जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल एक ही बच रहा है, 1 2 3 5 हमने कर लिया, ये D का है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो है एक्साइटेड स्टेट से हम यहाँ से एक यहाँ निकाल करके इसमें जंप करा देंगे। तो ये हमारा जो है ये हमारा ग्राउंड स्टेट हो गया। फिर इसका एक्साइटेड स्टेट बनेगा, तो ये 2s हो गया और ये 2p, एक ये तो पेयर था, एक यहाँ सिंगल बचा, इसमें सिंगल बचा, बाकी एक D में चला गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 अनबैलेंस हो गए, F के कितने 3 है, डाल दो 1 2 3, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या बना, sp3d। sp3d का मतलब TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। स्ट्रक्चर कैसे आएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का, ये आया। अब हमने यहाँ पर क्या किया, ClFFF 2 लोन पेयर हो गए। क्लियर हो गया। तो स्ट्रक्चर आपका जनरल स्ट्रक्चर क्या बना आपका, प्लेनर। ClF3 कैसा बना हमारा, प्लेनर बना। क्लियर हो गया। अब ये जो है इसका स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते थे, यानी कि यहाँ पर ये करने की जरूरत है 2s यानी 1s2 2s2 2p3 आपने तो इसका कॉम्बिनेशन के लिए अगर आप इसका पूरा निकालते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन का अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट में हमारा जो है क्या बनता है यहाँ पर 2s2 2p3, यानी कि लास्ट वाले ऑर्बिट से भी हम इसको बना सकते थे। क्लियर हो गया। तो हम जब बनाते लास्ट वाले में तो क्या आता, 3s2 आता, 3p5 आ जाता। ठीक है ना। तो 3s2 3p5, तो हम 3s2 3p5 के अकॉर्डिंग भी बना सकते थे। तो अगर उस हिसाब से करते तो ये आपको 1s जो है डबल जो है जनरेट ना होता, वो सिंगल ही जनरेशन में जो है ये हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर दे सकता था। चाहे इस बेस पे करिए चाहे इस बेस पर, दोनों स्ट्रक्चर इसके सही हैं दोस्तों। तो देखिए ये आपका जो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आप इसको पढ़ेंगे तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको जो है फाइनल एग्जाम में मिले। ठीक है दोस्तों। तो और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, बताइएगा।